दिवाली त्योहार के चलते नालागढ़ बाजार में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने मंगलवार को आदेश जारी किए। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में अधिक भीड़ रहती है और ऐसे में वाहनों की आवाजाही से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। नालागढ़ बाजार में सिर्फ आपातकालीन वाहनों को छोड़कर 4 पहिया वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम ने कहा कि वाहनों की आवाजाही पर रोक लगने से लोग आराम से खरीदारी कर सकेंगे और बाजार में त्योहार का लुत्फ उठा सकेंगे। एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस के आदेशों की पालना जरूर करें और साथ भी दें। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी हमने दिवाली को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण बाजार में काफ़ी भीड़ होगी, सिंस उत्सव के समय लोग बहुत खरीदारी करते हैं, तो अभी हमने एसडीएम कार्यालय से एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत मेन बाजार में नालागढ़ के जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी एंट्री बंद करी गई है। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स या फिर कुछ गवर्नमेंट व्हीकल्स को ही अलाउ किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में मेरी सबसे अपील रहेगी कि इस समय में पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमने लोगों के हित के लिए की है कि ताकि आमजन को खरीदारी में या अपने त्योहारों की सेलिब्रेशन में किसी तरह की उनको दिक्कत ना महसूस हो। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व आयोजित किए जाने वाला अश्व मेला घुड़दौड़ प्रतियोगिता के साथ संपन्न हो गया। 400 और 800 मीटर घुड़दौड़ में सराहन के सतीश प्रथम रहे, जबकि गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के समीर ने बाजी मारी। इस दौरान बेहतर अश्व पालन करने वाले पशुपालकों को रामपुर के विधायक ने पुरस्कृत भी किया। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से हर वर्ष अश्व प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों का अश्व व्यापार होता है। इस बार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 363 अश्व मेला मैदान में पहुंचे थे और सबसे महंगा घोड़ा 80,000 में बिका। मेला विधिवत 4 नवंबर से शुरू होकर बीती शाम संपन्न हुआ। अश्व प्रदर्शनी और घुड़दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद पहाड़ी इलाकों में तिब्बती नस्ल के चौमुर्थी अश्व पालन के प्रति लोगों को आकर्षित करना होता है। अश्व मेले का विधिवत समापन गुब्बारा फोड़कर घुड़दौड़ प्रतियोगिता के साथ हुआ। गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ डोडा के समीर ने बाजी मारी, जबकि 4 और 800 मीटर घुड़दौड़ प्रतियोगिता में सराहन के सतीश कुमार प्रथम आए। पिछले 5 वर्षों से घुड़दौड़ में बाजी मारते हुए सुरड बांग्ला रामपुर के धर्मपाल दूसरे स्थान पर रहे। समारोह में मुख्य अतिथि रामपुर के विधायक नंदलाल ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे। इस दौरान घुड़दौड़ प्रतियोगिता देखने आए लोगों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को इतिहास काफी पुराना है, ये भी बताया गया। साथ ही भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक के रूप में ये मेला मनाया जाता है और इससे पूर्व इस व्यापारिक मेले में अफगानिस्तान, तिब्बत आदि से भी अश्व लाए जाते थे। अश्व प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, क्या इसमें 363 आज हमारे यहाँ पर नामांकन हुआ था। 363 अश्व आए थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में इनामात प्रदान किए गए और पशुपालकों को उत्साहवर्धक इनामात भी दिए गए। इस दौरान घुड़दौड़ भी रखा गया। क्या घुड़दौड़ में भी 200 मीटर और 400 मीटर और 800 मीटर 2 घुड़दौड़ रखी गई थी और गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता भी आज आयोजित की गई। चलो जो भी है, मगर हमारे जैसे कि हमारा नाम आ गया, हमारे सरान का नाम आ गया, सरान बुशहर का, हमें वही बहुत है। मैं जम्मू से आ रहा हूँ, डोडा किश्तवाड़ से। इस बार रेस का शौक आया था हिमाचल लवी रामपुर में, तो हमने रेस भी कर ली थी और हमने एक नेगी भाई साहब था जिसका नाम फोड़ आपने जीता। जी बिल्कुल, गुब्बारा फोड़ के जीत गए और हमने जिसको जिताना था वो हमारा जीत गया। मैं 6 साल में फर्स्ट आया हूँ और जो मेरा अभी फर्स्ट घोड़ा आया वो मेरा घोड़ा है। 4 साल में मैंने जिताया उसको। उससे पहले मैंने एक घोड़ा लाल घोड़ा जिताया था 2 बार, फिर जो अभी जीता है उसको मैंने 4 बार जिताया है। इस बार मेरे को शौक था, प्राइज कम किया था, तो इस बार यार 1 महीने का मैंने पगला की प्राइज बढ़ गया, तो अभी मैंने छोटा घोड़ा तैयार किया, तो अब बड़े घोड़े के साथ टक्कर करना दूंगी। फिर ऐसा कि अब नेक्स्ट साल को देंगे, चलो हमें खुश है, सब जीतने चाहिए, ऐसा कोई मेहनत के बाद आपको मिलना चाहिए। इस बार भाग ले रहा था। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव समाधान का प्रस्तुत किया है। शोध को आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ
बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित जायसवाल के नेतृत्व में किया। इसमें इम्प्लांट कोटिंग के रूप में नवीन सैकराइड लेपित नैनोशीट का उपयोग करके इम्प्लांट से जुड़े संक्रमणों को रोकने के लिए एक सरल समाधान पेश किया गया है। The developed coating is a unique combination of quaternized pullulane and MOS2 nanosheet, provides a potent defense against infections, while the easy and stable coating process ensures no leakage from the implant surfaces. Crucially, this solution has been proven to be entirely safe for human cells in vitro and in vivo in mice models, making it a promising advancement in the field of medical implants. This pioneering approach not only offers exceptional protection against infection, but also promises simpler and secured implementation, potentially transforming the safety and efficacy of implant technology. Medical implants have long been a vital component of different surgical and reconstructive procedures, serving as effective treatments for a wide range of medical conditions. However, the problem with the formation of biofilms on the surfaces of these medical implants have been observed to cause recurring infections in patients, leading to inflammation, tissue damage, and finally failure of the implants. Therefore, to address this problem of persistent implant-associated infections, we have developed a biocompatible, non-leaching, and contact-based antibacterial coating for these implants. We utilized quaternary pullulane functionalized molybdenum disulfide nanosheets as the antibacterial agents for developing this coating. These cationic glycosides, as we call them, were seamlessly deposited on the surfaces of polydopamine coated stainless steel and polyvalent fluoride implants through the utilization of electrostatic interactions. We observed that these coated implants showed remarkable and outstanding antibacterial efficacy. बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भूगोल विषय को रोचक बनाने को लेकर शिक्षकों के साथ चर्चा की गई। इसी कड़ी में बिलासपुर में शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। हर जिला से 5-5 शिक्षक इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भूगोल विषय को रोचक बनाने को लेकर शिक्षकों के साथ चर्चा की जा रही है। कार्यशाला का शुभारंभ डाइट जुखाला के प्रधानाचार्य दीपचंद गौतम ने किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को रोचक बनाने के लिए अध्यापकों के साथ चर्चा की गई। यह कार्यशाला स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें शिक्षक पढ़ाने के नए गुर भी सीख रहे हैं, जो कि आगामी समय में अपने जिलों में जाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और बच्चों को विषय में बेहतर बनाएंगे। तो समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी जिलों के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जिला से 5 अध्यापक इस कार्यशाला में आमंत्रित किए गए हैं। जिला बिलासपुर में स्थित डाइट जुखाला को इसका दायित्व दिया गया था और हमारे टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज कुलदीप सिंह जी इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस कार्यशाला में भूगोल विषय को पारंगत बनाने के लिए, उसमें रुचि पैदा करने के लिए छात्रों को व्यावहारिक जीवन में किस तरह से भूगोल विषय और रुचिकर लगे और जिज्ञासु लगे, इसके लिए हमारे स्टेट के रिसोर्स पर्सन जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, जो इन्हें व्यावहारिक रूप में भूगोल विषय के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह में रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन हुआ। इस दौड़ में लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। 3rd बटालियन पंडोह के कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह में आज रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन किया गया। इस दौड़ में लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया। 3rd बटालियन पंडोह के कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में हर आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों को आयुर्वेद के महत्व से अवगत करवाने का प्रयास किया। कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर ने इस आयोजन के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह को बधाई दी। बहुत खुशी की बात है कि भाई आज जो ये आयुर्वेदिक दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भाई उसमें प्रतिस्पर्धा कैसी हो, बल्कि जो इसका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो अवसर है,
उसकी जागृति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं भी यही कहूँगा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सुरक्षा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, धक्का मुक्की न करें और थोड़ा सा ध्यान से करें। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडो के सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश सन ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी दिनांक 10 से 11 तक आयुर्वेदिक माह का आयोजन किया गया। इसी के संदर्भ में 8वें आयुर्वेदिक दिवस के शुभ मौके पर आयुर्वेदिक के प्रति लोगों को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेदिक जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के बच्चों को इनाम भी बांटे गए और सभी को पौधे आवंटित किए गए। आयुर्वेदा डे के अंदर इस जागृति दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि आज अभी पधार चुके हैं। अभी थोड़ी देर में 2 शब्द बोलने के बाद ही आपको फ्लैग ऑफ करेंगे और इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। ज़्यादा धक्का मुक्की मत करिएगा क्योंकि ये जागृति दौड़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है डेफिनेटली उनके मन में एक रहता है कि हम पहले आएंगे, तो जरूर उसके बाद में करिएगा। एक बार नीचे पहुंच जाएंगे तब अपनी रेस से आगे निकलिएगा। अभी यहाँ से सबको स्मूथली निकलने दीजिएगा। शहीदों के नाम पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। इन पंक्तियों को नेरना का बीएसएफ जवान बलवीर चंद देश सेवा में अपनी जान की कुर्बानी देकर सच साबित कर गया। छत्तीसगढ़ में हैंड ग्रेनेड फटने से शहीद हुए नेरना निवासी बीएसएफ जवान बलबीर चंद का तिरंगे में लिपटा शव मंगलवार सुबह नेरना पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। छत्तीसगढ़ में हैंड ग्रेनेड फटने से शहीद हुए नेरना निवासी बीएसएफ जवान बलबीर चंद का शव मंगलवार को सुबह आर्मी के वाहन से नेरना पहुंचा तो हर तरफ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। घर में मातम पसर गया, हर किसी की आंख से अश्रुधारा निकल उठी। शहीद बलबीर चंद की पत्नी सुदेश कुमारी सहित बेटों और परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ था। शहीद को श्रद्धांजलि देने काफी दूर दराज से लोग भी पहुंचे थे। भारत माता की जय, तेरा वैभव अमर रहे मां के उद्घोषों से गांव गूंज उठा। आर्मी की टुकड़ी ने शमशान घाट पहुंचकर शहीद को सलामी दी और पुलिस की टुकड़ी ने हवा में फायर दाग कर सलामी दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के शव को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। बीएसएफ में भर्ती हुए हैं और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जो हो गया है उसको तो अभी वापस नहीं लाया जा सकता है। अपने आप को संभालें और किसी भी प्रकार की आवश्यकता, इनकी पेंशन या दूसरे मामलों के संबंध में जो भी दिक्कत आए, अगर देरी होती है या कोई कमी होती है तो हमें ज़रूर याद करें। हम लोकली एक संगठन बनाया हुआ है, हिमवीर जागृति मंच। मेरे साथी यहाँ खड़े हैं, यहाँ के इलाके के भी हैं और वो अवश्य मदद करेंगे किसी भी सूरत में। थैंक यू। और सारी जैसे ही इस का पता चला तो पूरे इलाका में
शौक की लहर दौड़ गई और ये बहुत ही बढ़िया इंसान थे। हर आदमी के लिए करने के लिए तैयार रहते थे और मैं इस परिवार के लिए जो भी जैसे परिवार के लिए जो भी होगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। ग्राम पंचायत ने सहयोगी प्रधान खेर भी हैं, वो भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में केंद्रीय छात्र परिषद 2023-24 की शपथ का आयोजन हुआ, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने केंद्रीय कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में आज केंद्रीय छात्र परिषद 2023-2024 की शपथ का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर के संगीत विभाग के सह आचार्य डॉक्टर सतीश ठाकुर और राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला से डॉक्टर संजय शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भूमिका निभाई। डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने केंद्रीय कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अरुंधति शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए आयुषी, सचिव पद के लिए अर्पिता और सह सचिव पद के लिए नूरजहां बेगम को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने शपथ दिलाई। हमारे बच्चों को जो आपने शपथ दिलाई है कि कैसे आपने काम करना है, उनको पद की शपथ दिलाई हमें और किस तरह से आप लोगों ने यह महाविद्यालय के विकास में अपनी भूमिका जो है निभानी है। उनकी जो ड्यूटीज़ है उनके बारे में उनको बताया गया है कि उनका और प्रशासन का मेन काम ये होता है कि हमने सभी ने मिलकर कॉलेज की जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम करना है। फायदा मतलब वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, वेलफेयर ऑफ द टीचर्स। तो सभी को हम साथ में लेकर जो है वो चलेंगे और कॉलेज के विकास के लिए हम काम जो करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य जो है फोकस रहेगा वो बच्चों के अनुशासन के ऊपर रहेगा, कैंपस के सौंदर्यीकरण में रहेगा और साथ साथ में बच्चों के रिजल्ट्स भी, कि बच्चों के जो परिणाम जो हैं वो कैसे उनको हमने उनमें सुधार लाना है। और साथ में जो हमारे बच्चे यहाँ से जो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, उनके ग्रेजुएशन के बाद उनका करियर क्या है, कहाँ जाएंगे, तो उनके बारे में हम बच्चों को जो है पूरी काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस उनको हम जो यहाँ से देंगे। और आज के मेन फंक्शन का हमारा मुख्य मकसद ये था कि जो बच्चे हमारे चुने हुए हैं सीएससी के लिए उनको शपथ दिलानी है, उनके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से उनको पर्ची जो है करवानी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।